हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्ट्रेट लेग पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है अपनी हिप की अकॉर्डिंग। तो ये 2 मीटर कपड़ा है। मैं ये लेंथ साइज और ये विड्थ साइज। तो विड्थ में मैंने हिप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया है। कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो पैंट की लेंथ है 36 इंच। तो 36 इंच में हमारा 1 इंच जाएगा बेल्ट पट्टी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे रख लेती हूँ पहले। तो यहाँ से मैं 36 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 36 इंच। और हमें मार्जिन के लिए ऊपर हाफ इंच चाहिए और नीचे 1.5 इंच चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ 38 पे। यहाँ पे भी 37 पे मार्क कर लेती हूँ। अभी हमें इस लाइन को ड्रा करना है। अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप का मेजरमेंट है 32 इंच। तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। 8 इंच पे 1 इंच मार्जिन रहेगा। तो 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें आसन के लिए 2 इंच लेना है। यहाँ पे मैं 9 इंच में मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 इंच आसन के लिए रख रही हूँ और 11 इंच। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और ये 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। आसन के लिए हमारा 1 इंच बेल्ट में रहेगा। यहाँ पे हमने हिप के लिए 9 इंच लिया हुआ है, प्लस इसमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे भी मैं 10.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ से 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 9 इंच और यहाँ पे 2 इंच आसन के लिए। अब हमें इस लाइन को जॉइंट करनी है। अब हमें पहले यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे जो आसन के लिए यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हमें नी का मेजरमेंट लेना है। नी के लिए हमें यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। पहले मेजरमेंट ले लेते हैं और इसका आधा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा नी का मेजरमेंट आ जाएगी। पहले हमें इसका मिडिल निकालना है। यहाँ पे 11 इंच का मिडिल निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। अब इससे ले सकते हो या फिर 11 इंच पे मार्क करके यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। हमारा नी का मेजरमेंट है 7.5 इंच। तो यहाँ से हमें मिडिल में से ऐसे 3.75 करके इधर से 3.75 और यहाँ पे भी 3.75। तो हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है। तो नीचे का भी हमें सेम रखना है क्योंकि ये स्ट्रेट लेग पैंट है। तो मैं यहाँ पे 3.75 पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। अब हमें इस लाइन को जॉइंट करनी है। यहाँ से ऐसे करके मार्क करना है। इसमें से मार्क करने में थोड़ा अच्छे से मार्किंग हो जाएगा। अब इस साइड भी कर लेते हैं।
अब हमारा फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया है। अब इसका कटिंग कर लेते हैं, फिर बैक साइड का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये मैंने बैक साइड के लिए कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है और ये जो फ्रंट साइड का कटिंग हुआ था अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है। तो बैक साइड में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन के लिए। और यहाँ पे भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक्स्ट्रा 2 इंच नहीं रखेंगे, पीछे साइड यहाँ से खिसकता है, अगर हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो बैक साइड के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब यहाँ से पहले हमें 2 इंच का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और अब यहाँ पे भी 2 इंच पे हमें मार्क करना है और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ऐसे आसन का मार्क करना है। यहाँ से ऐसे 2 इंच करके हमें ऐसे ड्रॉ करना है लाइन। ये आसन के साइड में बढ़ाना है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का बढ़ाना है, ऐसे कर करके मार्क करना है। 1.5 इंच ऐसे करके मार्क करते जाना है नीचे तक। और अगर ज्यादा बड़ा साइज का पैंट बनेगा तो यहाँ पे हमें 2-2.5 इंच का बढ़ा भी सकते हैं। वो हमारा पैंट की मेजरमेंट के हिसाब से हम इसको बढ़ाएंगे। तो अभी हमें 1.5 इंच की जरूरत है यहाँ पे। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसे करके जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं और इस साइड का भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें पॉकेट की कटिंग करनी है और यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है। फ्रंट साइड में से 1/2 इंच हमें डाउन करना है। अब बैक साइड का भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का पैंट का है, तो हमें इस तरह का 2 बेल्ट लिया हुआ है, बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए। तो अब हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। पॉकेट के लिए ये कपड़े जो बचा हुआ है इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जितने भी कपड़े बचे हुए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। पॉकेट के लिए कपड़ा लिया हुआ है, ये 4 फोल्ड है और ये 9.5 इंच है और इधर से 7 इंच है। अब हमें ऐसे पॉकेट की साइज में मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से कट कर लेते हैं। ये 4 पीस पॉकेट का हो गया। अभी हमें 2 पीस निकालना है। ये 2 पीस निकालना है। और इस 2 पीस को ये फ्रंट साइड के साथ ऐसे रखना है। मैं इसकी बराबरी में रख रही हूँ। अब इसको पिन से सेट कर लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे जैसे 2.5 में मार्क किया है, यहाँ से और यहाँ से 5 में, जैसे हाथ अंदर जाए। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम कट करना है। अब हमें यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब ये पॉकेट की कटिंग हो गई। अब इसको खोल देंगे और एक साइड इधर और एक साइड उधर लगेगा, तो ये दोनों के साथ मिलके ऐसे। और अब ऐसे स्टिच करेंगे। अब पैंट की कटिंग हो गई। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है। हमें फ्रंट साइड में ही पहले पॉकेट की स्टिचिंग करनी है। और ये पॉकेट के लिए मैंने ये 4 पीस
कटिंग की थी, ये 2 पीस सेम और ये दोनों पीस सेम है। तो हमें पॉकेट के लिए पहले इन दोनों को ऐसे अलग रखना है और इसके साथ ये और ये, इन दोनों को अलग अलग से दोनों साइड में स्टिचिंग करना है। पॉकेट के लिए हमने यहाँ पे कटिंग की थी, तो हमारा इस साइड ही पॉकेट लगेगी। पहले हमें ऐसे स्टिच करना है और फिर पलट के ऐसे स्टिच करना है। पहले स्टिच कर लेते हैं। ऐसे स्टिचिंग कर दिया है, अब इसको पलट लेना है। अब हमें यहाँ पे स्टिच डालनी है। अब यहाँ पे एक स्टिच डाल देते हैं। अब हमें यहाँ से पलट के हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब हमें इसके साथ ये जो पीस है इसको अटैच करना है। तो इसको पहले इस सीधे साइड को इस साइड में रखना है, इस साइड, और इसको इसके साथ यहाँ पे लेके ऐसे तक अटैच करनी है, ऐसे। और इसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमें स्टिच करना है। इसको इसके साथ मिलाना है। मैं पिन से सेट कर लेती हूँ। अब इसको यहाँ पे मिलाना है। अब हम पहले दोनों पॉकेट को ऐसे स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पहले स्टिच करना है। पॉकेट का ऐसे साइड का हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको इसके साथ सेट करना है। इसको यहाँ तक ऐसे इसके साथ मिलाते हुए हमें इसके साथ स्टिच करना है। इन पिनों को ऐसे मिला देंगे। मैं पहले पिन से सेट कर लेती हूँ। यहाँ से ऐसे स्टिच करना है और इन पिनों को भी ऐसे मिला लेना है, ऐसे। अब इसको भी पिन से सेट कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ये एक साइड का पॉकेट का स्टिचिंग हो गया है, ऐसे। अब इसकी तरह दूसरी साइड का भी हमें स्टिच करना है। अब हमारी दोनों साइड की पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इन दोनों को जॉइंट करनी है। अब हम इन दोनों को ऐसे जॉइंट कर लेते हैं। अब फ्रंट साइड का हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसकी तरह बैक साइड का भी स्टिच करना है। यह है बैक साइड, हमें बैक साइड में भी यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये हमने दोनों का मिडिल पोर्शन का स्टिचिंग कर लिया है। इन दोनों का स्टिचिंग हो गया है। ऐसे बैक साइड में मुझे प्लीट्स डालनी है, ऐसे प्लीट्स डालनी है। 0.75 करके मैंने लिया हुआ है प्लीट्स के लिए। बैक साइड में मैंने ऐसे प्लीट्स डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट पट्टी लगाना है। पहले बेल्ट पट्टी को ऐसे सीधे की तरफ स्टिच करना है। यहाँ से ऐसे स्टिच करनी है। फिर इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे मोड़ के ऐसे स्टिच करते जाना है। दोनों साइड का मैंने बेल्ट पट्टी लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक डालना है। इलास्टिक मुझे दोनों साइड डालना है। आप चाहो तो फ्रंट साइड खाली रख के बैक साइड भी इलास्टिक डाल सकते हो, लेकिन मैं दोनों साइड इलास्टिक डाल देती हूँ। ये 11 इंच का 2 इलास्टिक लिया हुआ है। हमारा वेस्ट है 24 इंच, इसलिए मैं 4 इंच कम करके लिया हुआ है। हाफ इंच करके इलास्टिक हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 20 इंच रहेगा वेस्ट का। ये हमने इलास्टिक लगा लिया फ्रंट साइड और बैक साइड। अब हमें इसको ऐसे इसके ऊपर रखना है उल्टे साइड, और यहाँ से ऐसे करके नीचे तक स्टिच कर लेना है। ऐसे करके यहाँ से हमें नीचे तक दोनों साइड ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ ताकि वो फिसल ना जाए। अभी मैंने इलास्टिक को सिलाई करना है इसके ऊपर में, इसके बाद मुझे साइड का स्टिच करना है। दोनों साइड की स्टिचिंग हो गई है।
मुझे यहाँ पे जिगजैग स्टिच करना है क्योंकि ये सब धागे निकल जा रहे हैं। अब हमें मेजरमेंट के हिसाब से इसको फोल्ड करना है। जितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना है। मैं पहले पिन से सेट कर लेती हूँ, फिर स्टिच कर लूँगी। और जिगजैग की स्टिच भी हो गई है। अब यहाँ पे भी हम जिगजैग स्टिचिंग ही डालेंगे क्योंकि ये सब धागे निकल जाते हैं। अब पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। अभी मैंने नीचे का स्टिचिंग कर लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इसके साथ स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से लेके इसको इसके साथ रखना है। अब ऐसे करके यहाँ तक एंड तक स्टिच करना है। ये हमारी स्ट्रेट लेग पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ पे पॉकेट है। ये है स्ट्रेट लेग पैंट।